Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our new video, our knowledge, our power. 1000 साल पहले मुल्क ईरान में एक छोटा सा गजाला नाम का गांव, जहां पर प्रॉपर तालीम का सिलसिला तो नहीं था, लेकिन बड़े बड़े रईस अपने बच्चों को होम ट्यूशन दिया करते थे। एक बड़े रईस के यहाँ एक बड़े आलिम, बड़े उस्ताद, बुजुर्ग उस्ताद पढ़ाने उनके बच्चों को जाया करते थे। वो आलिम थोड़े बूढ़े हो गए और फिर उनकी हिम्मत टूट गई। 6 किलोमीटर रोज चलना पड़ता था रईस के घर जाने के लिए, इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया। उस रईस सेठ ने जाकर उनके हाथ पांव जोड़े और कहा कि मेरे बच्चे को पढ़ाना मत छोड़िए, मैं आपके लिए एक सवारी का इंतजाम कर देता हूँ, और एक अच्छा सा घोड़ा उनको मुहैया कर दिया। उस्ताद रोज घोड़े पर बैठकर अब 6 किलोमीटर ट्रैवल करके उस रईस के बच्चे को पढ़ाने आते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि जब वो रोज गांव की तरफ आते हैं तो एक छोटा सा बच्चा उनको गलियों से हसरत से देखा करता है। उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम रोज मुझे आते जाते बड़ी हसरत भरी नजरों से देखते हो। उस बच्चे ने कहा कि मैं तालिबे इल्म हूँ, आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ और आपसे इल्म सीखना चाहता हूँ। उस्ताद ने कहा देखो मैं इतना सारा ट्रैवल करके आता हूँ, उस रईस के घर पर ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है, और शायद उनको ये बात पसंद ना हो कि मैं किसी गरीब बच्चे को बिठाकर उनके घर में उनके बच्चे के साथ पढ़ाऊं, इसलिए माफी चाहता हूँ, मेरे पास तुम्हें पढ़ाने के लिए वक्त नहीं है। बच्चे ने कहा कोई बात नहीं, जब आप वापस जाते होते हैं तब आपका घोड़ा बड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलता है, क्या मैं आपके साथ चलते वक्त आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? उस्ताद को लगा कि कोई बात नहीं, उन्होंने इजाजत दी। फिर यह सिलसिला शुरू हुआ। रोज वापस जाते वक्त वो बच्चा घोड़े के साथ चलता, सवालात पूछता रहता। 1, 2, 3, 6 किलोमीटर खत्म हो जाते, उसके सवालात खत्म ना होते। इस तरह वो बच्चा सीखता गया, वो रास्ता उसका क्लासरूम बन गया, और 6 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। उस बच्चे को आज हम सब इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। ये है इल्म की ताकत, मिट्टी के जर्रों को उठाकर आफताब बना देती है। अब आते हैं कुरान की तरफ। कुरान तो हमको इस बात का हुक्म देता ही है। याद करिए आदम अलैहिस्सलाम का वाकया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलिमात सिखाए, कुछ चीजों के नाम बताए, कुछ नॉलेज दिया, और फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि उन्हें सजदा करें। ये सजदा आदम के जिस्म को नहीं था, ये सजदा आदम के इल्म को था, वरना खूबसूरती में तो फरिश्ते हमसे काफी आगे हैं। आदम अलैहिस्सलाम का ये जो भी वाकया पेश आया, हम सब जानते कि वो एक लैब था। आदम अलैहिस्सलाम को भेजना तो जमीन पर ही था, वो एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था। तो पहले से ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जहन में, यानी नस्ल इंसानियत के जहन में ये बात इनपुट कर दी गई कि तुम्हारा स्टेटस जमीन पर डिपेंड करेगा तुम्हारे लेवल ऑफ नॉलेज पर। ये सब हम सब आदम की औलादों पर ये बातें एप्लीकेबल होती है। अब आते हैं सूरह यूसुफ की तरफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल से छूटकर बाहर आए और उन्होंने मिस्र के बादशाह से एक पोस्ट मांगी कि मुझे ट्रेजरर बना दीजिए, अपॉइंट मी ऑन द स्टोर हाउस ऑफ द लैंड। सूरह यूसुफ आयत नंबर 55 में इसका जिक्र है, और वो उसके बाद अपना क्वालिफिकेशन बताते हैं कि मुझे आप ट्रेजरर बना दीजिए, बिकॉज इन्नी हफीजुन अलीम, आई एम अ नॉलेजेबल गार्डियन। देखिए उन्होंने क्वालिफिकेशन क्या बताया, नॉलेजेबल गार्डियन। उन्होंने ये नहीं कहा कि बिकॉज आई लुक सो गुड, आई एम सो हैंडसम, सो स्मार्ट। वी ऑल नो दैट कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत थे, लेकिन वो जानते थे कि खूबसूरती की वजह से उनको दर्जा नहीं मिलेगा, दर्जा तो नॉलेज की वजह से मिलेगा। खूबसूरती की वजह से तो पहले ही फितने में पड़ चुके थे, औरतों ने फितनों में डाला था, भाइयों ने कुएं में डाल दिया था। तो ये हमको इससे सीखने के लिए मिलता है कि नॉलेज इज आवर स्टेटस एलिमेंटर। फिर आगे बढ़ते हैं सूरह यूसुफ ही की तरफ। एक तो पहले ये देखिए कि हमको जो पहला हुक्म जिस उम्मत को आया वो क्या आया। नमाज नहीं आई, रोजा नहीं आया, ज़कात नहीं, हज नहीं। पहला हुक्म आया था इक़रा, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड। तो इस उम्मत को तो कहाँ होना चाहिए था, और कितनी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। हमको कैसे पता चलता? हमको तो कुरान इनकरेज करता है पढ़ाई के लिए। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 76 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ओवर एवरी नॉलेजेबल पर्सन देयर इज वन मोर नोइंग। हर इल्म वाले के ऊपर एक और अलीम, एक और जानने वाला जरूर है। मतलब अपने करंट इल्म के स्टेटस को लेकर मत बैठिए, आगे बढ़िए, आपसे आगे कोई और है। और ये आयत हमको ईगो भी नहीं आने देती कि हमारा नॉलेज परफेक्ट नहीं है, और भी है, और भी है, आगे मंजिलें और भी है।
قرآن نے تو کہیں دینی علم اور دنیاوی علم میں فرق نہیں کیا تھا، یہ فرق تو ہم نے ڈال دیا کہ دین کا علم الگ، دنیا کا علم الگ. قرآن تو صرف علم کی بات کرتا ہے. ہاں فلٹر ہے، اور وہ فلٹر ہم کو ایک حدیث سے ملتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہم انی اسألوک علما نافعا، یا اللہ ایسا علم دے جو نفع بخشو، فائدہ دے مجھے بھی اور پوری عالم انسانیت کو. اگر فزکس پڑھ کے وسفوٹک بنا رہے ہیں تو یہ علم نافع نہیں ہے. ہاں فزکس پڑھ کے آپ نے انسانیت کی بھلائی کے کام کیے تو یہ علم نافع ہے، اور نافع علم کی ہی ترغیب اسلام ہم کو دیتا ہے. تو بھائیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سورۃ طٰہٰ میں سکھائی ہے، ربی زدنی علما. او اللہ انکریز مائی knowledge, to seek knowledge and have an elevator towards your success. جزاک اللہ.